सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सब डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे एमकेएस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। काफी सारे कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के और सभी का यही कहना था, सर नीट 2024 का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर नीट 2024 में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएं आपको होती है और वो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही तैयार करके रख लेना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी 2024 में नीट के फॉर्म आने वाले हैं, तो आपको अभी से ही डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं वो सारा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो, एक होता है जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो काफी यहाँ पर असेंशियल होता है, काफी जरूरी होता है, उसके बगैर आप फॉर्म नहीं भर सकते। और दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है ऑप्शनल, जिनको आप बाद में भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर्म भरने के बाद में, क्योंकि आप डिक्लेरेशन फिलअप कर सकते हो उस टाइम पे। तो पहले तो हम जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे जो आपके लिए कंपलसरी है, और फिर उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो ऑप्शनल यानी कि आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए वन बाय वन करके सभी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं और उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए और वो कब बना होना चाहिए, सभी जिक्र हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, पहला यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपका नया होना चाहिए, पुराना बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। और ये लेटेस्ट फोटो होना चाहिए और इसका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और 80% पेज विजिबिलिटी होना चाहिए, ईयर आपके बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर विजिबल होना चाहिए। और इसका साइज 10 केबी से 200 केबी का होना चाहिए और ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जैसा कि अभी यहाँ पर आपने देखा कि अगर आप जो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हो उसका भी ये क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है, व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्लू पिंक आप कैसा भी ले रहे हो, गलत बात है। आपको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपका पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाना है। और आपके ईयर, ठीक है, और आईज, नोज, ये उसमें क्लियर विजिबल होना चाहिए, तभी आपका वो पासपोर्ट साइज फोटो मान्य रहेगा। पूरा चेहरा उसमें आना चाहिए, कोई भी यहाँ पर फेस का जो पार्ट है वो फोटो से बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये इसका क्राइटेरिया रहने वाला है पासपोर्ट साइज फोटो का। अगला आता है यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज फोटो। तो यहाँ पर इसका फीचर आप देख सकते हो, फोटो हैज टू बी टेकन बिफोर ऑन यहाँ पर सितंबर 2023, यानी कि इस टाइम पीरियड का होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। अभी जो आप खिंचवाओगे वो भी यहाँ पर चल जाएगा। पेज शुड बी क्लियर विजिबल, ईयर ऑन वाइट बैकग्राउंड, ईयर आपके क्लियर विजिबल होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। साइज इसका ये होना चाहिए 10 केबी से 200 केबी का, और इसका साइज यहाँ पर होना चाहिए 4/6 का। तो ये आपका पोस्ट कार्ड साइज का क्राइटेरिया रहने वाला है। इस फॉर्मेट में आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो खिंचवाना है। फिर आता है आपका सिग्नेचर। तो व्हाइट जो पेज होता है उस पर सिग्नेचर आपको करना होगा, यहाँ पर ब्लू पेन जो होता है उसके माध्यम से, और वो स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो साइन विथ ए ब्लैक पेन, व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। सिग्नेचर शुड बी कैपिटल लेटर, और इसका साइज होना चाहिए 4 केबी से यहाँ पर 30 केबी का जेपीजे फॉर्मेट में। तो यहाँ पर देखो सिग्नेचर का भी क्राइटेरिया रहता है और किस प्रकार से करना है। हमेशा से जो आप सिग्नेचर करते आ रहे हो 10वीं की मार्कशीट में, 12वीं की मार्कशीट में, वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए भी देखो ये सावधानी आपको रखनी है। अब चलिए अगली चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। अगला आता है आपका थंब इंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर थंब इंप्रेशन पूरा विजिबल होना चाहिए इस प्रकार का। ये देखिए कैंडिकेट विद द, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो, लेफ्ट राइट किसी का भी यूज आप कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी होते हैं जिनके अगर लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो वो राइट का ले सकता है, राइट में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट का ले सकता है, ब्लू इंक के माध्यम से, व्हाइट पेपर। साइज 10 केबी से 200 केबी का यहाँ पर होना चाहिए, यही साइज होना चाहिए और जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये आपका स्कैन होगा और स्कैन होके अपलोड होगा, इसीलिए पूरी सावधानियां आपको बरतनी है। अब यहाँ पर इनके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। अगला आता है क्लास 10th की मार्कशीट।
जी हाँ, बिल्कुल। ये आपके लिए कंपल्सरी है और यही आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। स्कैन कॉपी, इसका साइज़ 50 केबी से 300 केबी का होना चाहिए और ये अच्छे से क्लियर विजिबल होना चाहिए। पूरे अंक तालिका, आपके जो नंबर है, वो इसमें क्लियर विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका मार्कशीट अच्छे से आपको स्कैन करना है। अगर आप साइबर कैफे पे जाते हो, कंप्यूटर सेंटर पे जाते हो, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि क्लियर विजिबल हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर कोई मिस्टेक साइबर कैफे वाला करता है, कंप्यूटर सेंटर वाला करता है, तो भुगतना आपको पड़ सकता है। तो वहाँ पर आपको भी अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि यहाँ पर फॉर्म किस प्रकार से भरा जा रहा है। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छे से आपको देखना है कि साइबर कैफ वाला वहां पर कोई गलती तो नहीं कर रहा। काफी सारे विद्यार्थी क्या है, ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। फॉर्म वो बाहर से भरवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन फर्ज बनता है हमारा भी कि हम ध्यान दें। और वो क्या है, गलत फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, बाद में विद्यार्थी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि एडिटिंग का तो ऑप्शन आता है, लेकिन उस टाइम पे भी ध्यान आपने नहीं दिया, तो फिर वो मिस्टेक काउंसलिंग तक भी चलती है और फिर काउंसलिंग में दिक्कत आती है। तो मैं चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसीलिए ये ध्यान आपको अभी से ही देना है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ ना हो। अब यहाँ पर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपके लिए जरूरी रहने वाले हैं। अगला डॉक्यूमेंट्स आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, एस सी, एस टी, ओ बी सी, ए डब्ल्यू एस, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसका साइज 50 केबी से 300 केबी का होना चाहिए। अगर बना हुआ नहीं है तो फिर आप बाद में भी अपलोड कर सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शनल रहने वाला है, लेकिन बना हुआ होना चाहिए। आप जितनी भी टाइम अवधि दोगे, फिर उस टाइम पे आपको ये देना होगा बनाकर। फिर आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। देखो ये बहुत ज़रूरी है, इसमें सर्टिफिकेट ये आपका बना हुआ होगा तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है ना, तो फिर दिक्कत हो सकती है। मैंने आपको बता रखा है रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में, और आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, तो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए, तभी जाके आप आरक्षण का फायदा ले सकते हो। और ऐसे विद्यार्थी जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, तो उनको तो 5% का आरक्षण गवर्नमेंट दे रही है मध्य प्रदेश में और आसाम में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर जिन्होंने 6वीं से 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, तो उनके पास 6वीं से 12वीं तक का सारा मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि वही उसका प्रूफ है। और आपको 5% का आरक्षण मध्य प्रदेश और आसाम में मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर लागू हो चुका है। इसी प्रकार जो विकलांग है, उनको भी आरक्षण मिला हुआ है ऑल इंडिया में, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपको फॉर्म भरते टाइम पे अपलोड करना होगा, तभी जाके आपको वहां पर फायदा मिल पाएगा। अब यहाँ पर काफी सारे प्रिय विद्यार्थी बोलेंगे, सर किसको कितना रिजर्वेशन यहाँ पर मिलता है, किसको कितना आरक्षण यहाँ पर मिलता है। तो चलिए लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि किसको कितना आरक्षण मिलता है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे, पीडब्ल्यूडी विकलांग को मिलता है 5% का आरक्षण, एसटी वालों को 7.5% का आरक्षण, ईडब्ल्यूएस वालों को 10% का आरक्षण, एससी वालों को 15% का आरक्षण और ओबीसी एनसीएल वालों को 27% का आरक्षण और ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पर मिलता है 10% का आरक्षण ऑल इंडिया में। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर आप देख सकते हो 5% का आरक्षण मिलता है। तो जब गवर्नमेंट इतना कुछ आपको दे रही है, तो इसका बेनिफिट आपको अवश्य लेना चाहिए। और ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके पास क्या होना चाहिए, इन सभी के सर्टिफिकेट होना चाहिए, परिणाम पत्र होना चाहिए। वही तो साबित करेगा कि वाकई में आप ईडब्ल्यूएस हो, फिजिकली हैंडकेप्ट हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, है ना। वो सारे प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर काफी सारे प्रिय विद्यार्थी सोच रहे होंगे, सर हमारे लिए कौन कौन से तो डॉक्यूमेंट्स जरूरी रहने वाले हैं और कौन कौन से ऑप्शनल रहने वाले हैं। तो देखो, जरूरी डॉक्यूमेंट्स में एक तो आपका 10वीं का मार्कशीट आ गया, ठीक है, और आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड आप लगा सकते हो, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। और पासपोर्ट साइज के फोटो, पोस्ट कार्ड साइज के फोटो और आपका थंब इम्प्रेशन, ये तो बहुत जरूरी है, इनके बगैर आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। और जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं बना हुआ है तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको एक डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना होगा कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद में आपको बना के दे दूंगा।
तो फिर आपको बनाकर देना होगा, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स बनाने में टाइम लगता है ना। काफ़ी बार आपको गवर्नमेंट सरकारी जो दफ्तर होते हैं वहाँ पर बार बार चक्कर लगाने होते हैं, तब जाके आपका डॉक्यूमेंट्स बन पाता है। तो इतना सा छूट आपको गवर्नमेंट देते हैं कि हाँ, अगर नहीं बना है ना, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आप बाद में बनाकर ला सकते हो, जिसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया है ना, मूल निवास हो गया, और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स है, सिटीजन सर्टिफिकेट हो गया। ये ऑप्शनल है, ये आप बाद में भी दे सकते हो, लेकिन ये जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है, 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, थंब इम्प्रेशन, है ना, आपके सिग्नेचर अपलोड, ये तो जरूरी है। तो अभी से ही आप तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके जनवरी में फॉर्म आने वाले हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए और उनका क्वालिटी भी मैंने आपको बता दिया। तैयारी अगर ऑनलाइन करनी है, हमसे करनी है, मेडिकल टीम के द्वारा करनी है, तो फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। हमने तो 2024 वालों के लिए नया बैच स्टार्ट करवा दिया है नए साल से, तो नए साल से आप नई शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एमकेएस अकेडमी डाउनलोड करके भी ज्वाइन हो सकते हो। अगर वहां पर कोई प्रोसीजर समझ में नहीं आता है, तो फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट 2024 के लिए ये आपके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। इसको लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो, तो फिर आप एमकेएस अकेडमी डाउनलोड करके वहां पर चैट का ऑप्शन आता है, वहां से फ्री में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इस मामले में बिल्कुल फ्री, मैं आपकी हर समस्या का समाधान वहां पर करने वाला हूं। तो लिंक नीचे दे रखा है एमकेएस अकेडमी एप्लीकेशन का, वहां पर आप मेरे से चैट कर सकते हो किसी भी डाउट को लेके।